नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट जिनको बोलने में दिक्कत होती है उनकी आवाज़ को वापस कैसे लेकर आए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इवैल्यूएशन करनी है कि आपकी पेशेंट को दिक्कत कहाँ हो रही है बोलने में। क्योंकि बोलने में ना सिर्फ हमारा ब्रेन यूज़ होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन यूज़ होते हैं। हमें लंग से हवा को बाहर भेजना पड़ता है। जब हवा बाहर की तरफ आ रही होती है तो हमारा वॉइस बॉक्स आता है। वॉइस बॉक्स के बाद हमारे टीथ है, टंग है, हमारा पैलेट है, हमारी तालू जिसे हम कहते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें आपस में डिफरेंट शेप बनाकर डिफरेंट आवाज़ को पैदा करते हैं। तो हमें पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन आप अपने पेशेंट से ये पूछेंगे कि वो कुछ भी, कोई छोटा सा शब्द भी बोलने की कोशिश करे, जैसे खाना, पानी, दे दो, चलो या फिर राम राम। तो अगर किसी भी पेशेंट ने खाना, पानी, दे दो, चलो या फिर कोई भी शब्द, राम राम भी अगर वो बोल लेते हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पे प्रॉब्लम हमारे बोलने में नहीं है, वर्ड्स को समझने में हो सकता है या वर्ड्स को रिकॉल करने में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर पेशेंट कुछ भी नहीं बोल पा रहा, हर टाइम ऐसी साउंड निकालता रहता है, तो वहाँ पर दिक्कत कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि जो ब्रेन के अंदर जो हमारी लैंग्वेज वाला पार्ट है, जो पूरी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, वो डैमेज हो गया है। ऐसे पेशेंट से आपने दूसरा सवाल ये करना है कि कोई गाना गा के सुनाओ। अगर आपने घर में कोई गाना लगा रखा है, कोई पुराना गाना चल रहा है, लता मंगेशकर का, किशोर कुमार का, और वो पेशेंट साथ साथ बोलना गाना शुरू कर दे, तो पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो रही है बट गाना गाने में दिक्कत नहीं हो रही। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें बोलने की शक्ति देता है वहां पे डैमेज है। अब कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट लिख तो लेता है, अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ से वो लिख तो लेता है। आपने बोला लिखो कि कबूतर कैसा है, तो कबूतर लिख देगा, बट बोलने में दिक्कत हो रही होती है। कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है उसको वहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसकी जो कंट्रोल है अपने वोकल ऑर्गन्स के ऊपर वो कम होता है। तो आपको पहले इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आपके पेशेंट की दिक्कत कहाँ पर आ रही है। उस पर डिपेंड करता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आपका पेशेंट अक्षरों को आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी अगर उसे पता है कि ये जो अक्षर है जो आपके स्क्रीन पे, जैसे मान लो कि क आ रहा है, उसे वो कह रहा है कि उसे पता है कि ये क है, उसे बोलने में दिक्कत हो रही है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत काम करने वाला है। तो हिंदी के जो अक्षर बने हुए होते हैं वो एक अलग तरीके से साइंटिफिक तरीके से बने हैं। बाकी लैंग्वेज में जो अक्षर्स बने हैं, अल्फाबेट्स बने हैं, वो साइंटिफिक तरीके से, मुझे नहीं पता बने हैं नहीं बने, बट मुझे हिंदी का कंफर्म है। तो हिंदी में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से दो तो आपका वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। तो क वर्ग में अगर हम जाए तो क, ख, घ, घ, ण। तो अगर आपने देखा कि पहले जो चार अक्षर है, ण को छोड़ दो, पहले जो चार अक्षर हैं वो एक ही जगह से निकल रहे हैं, क, ख, ग, घ। तो मैंने कहीं भी अपनी टंग को मूव ही नहीं किया, मैंने कहां से आवाज निकाली, मैंने अपने गले से आवाज निकाली। और ये अगर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, क अक्षर पेशेंट के सामने रखा। अब जब तक पेशेंट क को प्रोनाउंस नहीं कर लेता हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम प्रैक्टिस करवाएंगे, यहीं पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे किसकी, अक्षर की प्रोनाउंसिएशन की। क क क हो गया, ख ख ख। क्योंकि आपको एक एक अक्षर को ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर पेशेंट ढंग से बोलना शुरू करेगा। तो क ख ग घ ण। अनुस्वार को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अनुस्वार को बोलने के लिए आपको अलग से यूज करना पड़ता है। बट पहले जो चार अक्षर होते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, क वर्ग के क ख ग घ, आपने कहीं मूवमेंट ही नहीं करी, सब एक ही जगह से आवाज निकल रही। तो अगर मैं क पे कंट्रोल ले आता हूं तो बाकी सब चारों पर भी मेरा कंट्रोल आ गया। अब चलते हैं च के ऊपर। तो च वर्ग में कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ। तो अगर आप ध्यान से दो, ये सारे के सारे एक ही तरीके से निकल रहे हैं। जैसे मैंने क वर्ग निकल रहा था वैसे च वर्ग निकलता है। तो च में आपकी टंग में, आपकी माउथ में क्या मूवमेंट होती है, च में क्या हो रही है कि आपकी टंग नीचे टच करती है, राइट ना। आप बोल के देखो एक बारी, च में क्या मूवमेंट, नीचे की तरफ, टंग की मूवमेंट नीचे की तरफ जा रही होती है। अब ट बोलो, ट में क्या होता है, ऊपर पैलेट पे आपके तालू पे लग रही है, ट ठ ढ ढ। तो कहां लगी, ऊपर पैलेट पे लगी। ट पे कहां लग रही है, टंग पे लग रही है, सामने टंग पे लग रही है, त थ ध ध न। सब में क्या हुआ कि आपकी जो टंग की मूवमेंट है आगे की तरफ। तो ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी के जो अक्षर्स हैं वो साइंटिफिकली डेवलप हुए हैं, वो किस ऑर्गन से हम किस तरह से आवाज को निकालें उस पर उसको ग्रुपिंग की गई है।
इसी तरह से आप क्या करेंगे, पेशेंट के सामने हिंदी का चार्ट लगाएंगे और एक एक अक्षर पे अगर आपको 1000 बार भी प्रैक्टिस करना पड़े ना, आप पेशेंट को करवाएंगे। और जब तक पूरा का पूरा ये अक्षर का चार्ट वो प्रोनाउंस करने लायक नहीं हो जाते, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ना। एक बार आपके जो पेशेंट हैं वो ठीक ठाक बोलना शुरू कर देते हैं, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन शुरू कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, 2 अक्षर के वर्ड्स जो होते हैं उनको शुरू करना है। जैसे पा, नी, खा, ना, दे, दो, च, लो। और जैसे हमने पहले भी कहा था राम राम। तो पेशेंट अगर इन सारे वर्ड्स को यूज करना शुरू कर देता है तो हमें समझ में आना शुरू करता है कि अब वो 2 अक्षर के कॉम्बिनेशंस को वो बोलने शुरू कर दिया है। जब 2 अक्षर का कॉम्बिनेशन आ जाता है उसके बाद 3 अक्षर और फिर पूरा सेंटेंस बोलना पेशेंट के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो पहला मुश्किल है, दूसरा आसान है, तीसरा बहुत आसान हो जाता है, और सेंटेंस तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पेशेंट अपने आप बोलना शुरू कर देगा, आपको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे मुश्किल काम क्या हुआ, शुरुआत करवाना। तो हिंदी का चार्ट अपने सामने रखिए। हिंदी के चार्ट में अगर हमने साउंड्स को प्रोनाउंस करना सीख लिया, या हमने अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करवा दिया, या हमने कंट्रोल ले लिया अपने ऑर्गन्स पे, अपने टीथ पे, अपनी टंग पे, अपने पैलेट पे, कि किसी साउंड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, तो वहाँ से पेशेंट में इंप्रूवमेंट लाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हर जगह स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होता, और एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेशेंट अपने हाथ पैर से इतना परेशान नहीं हो रहा होता, वो कम्युनिकेशन ना कर पाने की वजह से ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, गुस्सा भी कर रहा होता है, क्योंकि वो आपको कुछ कहना चाहता है, वो आपको कुछ कहता भी है, आप समझ नहीं पाते। तो वहाँ पर क्या होता है, पेशेंट का ना जो अंदर ना बोल पाना हो ना, गुस्से की तरह निकल रहा होता है, पेशेंट एग्रेसिव होना शुरू कर देता है। तो किसी टाइप का अगर कम्युनिकेशन हमारा सेट हो जाए पेशेंट के साथ, वहाँ पर हमारा पेशेंट जो होता है वो बहुत काम हो जाता है, वो बहुत शांत हो जाता है। तो हमने कम्युनिकेशन को सेटअप करना होता है। दूसरा, एक और गलती जो सबसे ज़्यादा करते हैं अक्सर पेशेंट के साथ की जाती है, वो है कि बच्चों की तरह उनको बिहेव किया जाता है। इनका नाम बताओ, उनका नाम बताओ। ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। अगर पेशेंट का आपको पता है कि उसकी मेमोरी ठीक है, तो उसकी मेमोरी को बार बार चैलेंज बच्चों की तरह नहीं करना। अगर आप अपने पेशेंट को बच्चे की तरह ट्रीट करोगे ना, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत प्रोनाउंस करना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे, ठीक है, आवाज़ में दम नहीं है, आवाज़ साफ नहीं है, बट आपने उसको बच्चों की तरह नहीं करना। आप, अगर वो आपके पापा हैं, वो काम पे जाते थे, आप उनसे पूछो कि अच्छा ठीक है, दुकान पे इसके पैसे लेने हैं, उससे पैसे देने हैं, इसको पैसे दे दूं, उसको पैसे दे दूं, वो ऐसे कर रहा है। तो वो अपने आप जो कम्युनिकेशन जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, वो कम्युनिकेशन आपने बनाए रखने हैं। उनको आपने किडिश, जो हम किड्स की तरह उनको बिहेव करवाते हैं ना, वो नहीं करना, क्योंकि वो इरिटेबल होता है। अगर पेशेंट इरिटेबल हो गया तो फिर दोबारा से एग्रेसिव होगा। फिर वो अक्सर पेशेंट देखने को मिलता है कि अक्सर वो गलत लैंग्वेज का भी यूज़ कर जाते हैं, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, और वो आइसोलेटेड रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और वो अकेले जब रहना शुरू करते हैं तो पेशेंट में डिप्रेशन भी आना शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज को सबसे पहले आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, और उसमें हिंदी वक्त जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा काम करता है। आपके आसपास स्पीच थेरेपिस्ट है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको प्यार से कि अगर हम इसको प्रोनाउंस कर लेंगे तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी वो बात ना माने ना, मेरी ये वाली वीडियो दिखा देना। ये वीडियो ख़त्म होते होते तक उनका माइंड सेट हो चुका होगा कि मुझे बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक कर सकूं, मैं अपनी बात अपने घर वालों को बता सकूं, और वहाँ पर हमारे बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत ज़्यादा डीप में जाके इसको नहीं समझाया है, बट मैंने आपको बेसिक्स ज़रूर दे दी हैं। इन बेसिक्स को आप ध्यान रखेंगे, बट जाने से पहले आप कुछ पेशेंट से मिल के भी जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन, और आज हमारे साथ हैं पैरालिसिस के पेशेंट आसिफ जी। आसिफ जी हमारे पास 2 महीने पहले आए थे। तो आसिफ जी, 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? हाथ ठीक से उड़ नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, हाथ और पैर। अच्छा। और ठीक हो गया था। बोलने में आवाज नहीं आ रही थी। आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं थी। और पैर आपका चलते थे तो घूम के पड़ता था हाँ, शायद? घूम के पड़ता था। अब ऐसी दिक्कत है 2 महीने बाद? नहीं। ठीक है। और आवाज़ सब बोलने लगे हो? अब बोलने लग गए। अब अगर आप इनकी आवाज़ सुन रहे हो तो ये पिछले ही 2 महीने में आई है। मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, और आपको भी बताता हूँ कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या। आपसे हम पहले भी बात कर चुके इस बारे में। तो जब आपका ये हुआ था क्लॉट की वजह से। क्लॉट की वजह से आपके जो दिमाग के अंदर खून का जो फ्लो था ना, वो रुक गया था।
जिसकी वजह से ब्रेन के जो हिस्से आपके राइट साइड के हाथ पैर को चलाते हैं, जो आपको आवाज देते हैं, वो उन्होंने काम करना कर दिया अच्छा। बंद। उसमें जब मेडिसिन स्टार्ट करी तो वो जो हिस्सा जो बंद था वो उसने अपने अंदर डेवलपमेंट की है। जो चीज़ मर गई थी वो अभी भी मरी हुई है, अच्छा। वो ठीक नहीं होने वाली। बट ब्रेन के पास अपनी खूबी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। उस न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से आपकी आवाज़ वापस आई है, आपका हाथ अब पूरा घूमने लगा है, अब आप चलने लायक हो गए हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 2-4 महीने के अंदर ये जो हाथ पैर में जो थोड़ी बहुत जो दिक्कत रह गई है, आवाज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो मरीज हैं पैरालिसिस को, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? साई समझने से साई संजीवनी में एक बार माइक के पास रख के बोलो उसको एक बारी, इसको हाथ में पकड़ो, अब बोलो। साई समझने से सही रहे हैं। साई संजीवनी ट्रीटमेंट ले। ठीक है, आप खुश हो ट्रीटमेंट से? 2 महीने की ट्रीटमेंट से? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।